अब नीति आयोग ने फैसला कर रखा है कि हम विशेष राज्य की दर्जा किसी को नहीं देंगे, तो वैसी परिस्थिति में विशेष राज्य की बात जो हम लोग करते हैं वो मेरे समझ से उचित नहीं लगता है। हाँ, रही बात कि बिहार गरीब है, बिहार में हर तरह से सहायता की आवश्यकता है और इस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को दिया स्पेशल झटका। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू मांग कर रही है, लेकिन जीतन राम मांझी इस मांग को लेकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार के घटक दलों में जीतन राम मांझी भी शामिल है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी एनडीए में शामिल है। ऐसे में जदयू की तरफ से लगातार बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने को लेकर मांग किया जा रहा है। जदयू के कई मंत्री खुलकर साफ साफ ये कह चुके हैं कि केंद्र सरकार को बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देना चाहिए, नहीं तो स्पेशल पैकेज देना चाहिए। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के इस मांग को लेकर चिराग पासवान की पार्टी भी हामी भरती हुई नजर आ रही है, लेकिन जीतन राम मांझी किसी और चीज का हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, नीति आयोग पहले ही कह चुका है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। ऐसे में यह मांग उठाना सही नहीं है। मांझी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का समर्थन किया और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। मांझी ने कहा, बिहार एक गरीब राज्य है, उसे आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है। पीएम मोदी लगातार गरीब राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार बिहार को हर संभव मदद करने वाली है। संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया है, इसको कैसे? बहुत स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि उस समय हम लोगों ने भी इसको देखा है, साथ रहते हुए भी भोगा है और मानसिक रूप में भी ये समझते थे कि जनतंत्र और जमहूरियत की हत्या है और संविधान की हत्या करने वाले, संविधान के खिलवाड़ करने वाले लोग उस समय संविधान को भूल गए थे और संविधान को इस रूप में उन लोगों ने ये किया कि सारी स्वतंत्रता और यहाँ तक कि प्रेस की स्वतंत्रता को भी उन्होंने दाव दिया था, कैद कर लिया था। तो वैसी परिस्थिति में उसकी बरसी मनाने की बात 25 जून को कही गई है। ये बहुत स्वागत योग्य है, ताकि जनता को बतलाया जाए, मैंने एक तरह से उनको सुनिश्चित करवाया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई बातें नहीं हो, इसके लिए जनता सजग रहे। सर, बजट आने वाला है, क्या कहेंगे? बिहार को विशेष राज्य या फिर विशेष पैकेज मिलना चाहिए? देखिए, विशेष राज्य का जहाँ तक सवाल है, जब नीति आयोग ने फैसला कर रखा है कि हम विशेष राज्य की दर्जा किसी को नहीं देंगे, तो वैसी परिस्थिति में विशेष राज्य की बात जो हम लोग करते हैं वो मेरे समझ से उचित नहीं लगता है। हाँ, रही बात कि बिहार गरीब है, बिहार में हर तरह से सहायता की आवश्यकता है और इस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं। आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य जो सबसे गरीब स्थिति में थी, आज उनको किस तरह से बढ़ाया गया है। उसी प्रकार से हमारे बिहार में भी अगर कोई कमी है, जैसा कि हम लोग समझते हैं, तो जो भी संभव सहायता होगा केंद्र करेगी, ऐसा हमको लगता है। तेजस्वी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का मीनार है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद जी को तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार का भेंट तो खुद अपने ऊपर हैं, वो समझना चाहिए उनको। और उसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, क्योंकि हम 1980 से विधायक और मंत्री रहे हैं, जानते हैं कि क्या क्या परिस्थितियाँ बिहार में रही है। तो वैसी परिस्थिति में तेजस्वी प्रसाद बोलते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि वो थेथरोलॉजी में विश्वास करते हैं, थेथराई करते हैं। सीएम नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। इस मुद्दे पर काफी समय से राजनीति भी गर्म है। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद बिहार के एनडीए नेता फिर से ये मांग उठाने लगे हैं। सत्ताधारी पार्टी जदयू के कई नेता इस मांग को दोहरा रहे हैं। एनडीए में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी इस मांग का समर्थन कर रही है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के फैसले का किया है। उन्होंने कहा, हमें संविधान की हत्या होने का दर्द सहा है। हम उस समय आम लोगों के साथ साथ प्रेस की भी स्वतंत्र नहीं थे। हम सब का समय आ गया है कि जनता को बताया जाए कि उस समय क्या हुआ था, यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा दोबारा ना हो। तेजस्वी यादव पर भी हमला करते हुए बोलते हैं कि पुल गिरने के मामले में तेजस्वी को बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा, तेजस्वी खुद भ्रष्टाचार की उपज है। मांझी ने कहा है कि 1980 से विधायक हैं और जानते हैं आरजेडी के शासनकाल में बिहार की क्या हालत थी। उन्होंने कहा, तेजस्वी सिर्फ अफवाह फैलाते हैं और कुछ
नहीं। तो एक तरफ जहां जदयू की तरफ से बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने को लेकर लगातार मांग किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी भी इस मांग को लेकर कहीं ना कहीं जदयू के समर्थन में नजर आ रही है। लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया है कि नीति आयोग ने पहले ही कह दिया है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बिहार काफी राज्यों से बेहद ही पिछड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसे विकसित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में ये बातें जो है, ये मांग जो है उठानी बेबुनियादी है। अब देखना होगा कि जीतन राम मांझी के बयान को लेकर जदयू की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है और इस पर विपक्ष क्या कुछ बोलता है। फिलहाल के लिए सब रेच में इतना ही।